पहले जो पॉइंट आता है वो ये आता है क्या कि यूपी पुलिस की आप तैयारी कर रहे हैं बेटा। क्या यूपी पुलिस आपका सपना है? क्या यूपी पुलिस आपको सपना है? आपको वर्दी पानी है? क्या आपको वर्दी लेनी है? तो आपको तैयारी करनी पड़ेगी। क्या मेरे भाई? तो आपको तैयारी करनी पड़ेगी। अगर यूपी पुलिस वर्दी की नौकरी आपका सपना है तो सपने को पूरा करने के लिए आपको जी जान से क्या करनी पड़ेगी? तैयारी यहां पर करनी पड़ेगी। तो सबसे पहली जो बात आती है वो आती है सिलेबस की, कि सर इसका सिलेबस क्या है, हम किस हिसाब से तैयारी करें, एक बार जरा इसे बता दो। तो सबसे पहले आपको यहां पर जानकारी लेनी है कि आपका सिलेबस क्या है, आपको सिलेबस के बारे में जानना है, आपको इसकी तैयारी करनी है, उसके हिसाब से करनी है। ठीक है मेरे भाई? तो आइएगा मेरे दोस्तों, ये आपका यूपी पुलिस का नया सिलेबस। जी हाँ मेरे दोस्तों, ये आपका यूपी पुलिस का क्या, यूपी कांस्टेबल की जो नई वैकेंसी आ रही है आपकी 35,757 पदों वाली, इसका जो है न्यू सिलेबस है आपका दिखा है। ठीक है ना? सो न्यू क्या सिलेबस में कोई पैटर्न में कोई बदलाव नहीं है, सेम टू सेम पैटर्न यहाँ पर अभी भी इंटरनेट पे अपलोड है यूपी पीआरबी की साइट पर। वो क्या, सामान्य ज्ञान मतलब जीके जीएस में, मतलब जीके जीएस में आपके 38 प्रश्न आएंगे। प्रत्येक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होगा, तो 76 नंबर का आपका हिंदी जीके आएगा। इसके अलावा हिंदी आपका आएगा 37 क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का, 74 नंबर का आएगा। ठीक है? आपका गणित आपके 38 क्वेश्चन आएंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का, 76 नंबर का आएगा। रीजनिंग आपके 37 क्वेश्चन 2 नंबर के, मतलब 74 नंबर का आएगा। टोटली आपके 150 क्वेश्चन आएंगे, पर क्वेश्चन 2 नंबर का होगा, तो 300 नंबर का आपका पेपर यहां पर आएगा। जी हाँ मेरे दोस्तों, ये आपका कंप्लीट सिलेबस है। क्या ये आपका क्या है? कंप्लीट सिलेबस है, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट मैंने यहां पर बता दिया है। इस तरीके से तो आपका सिलेबस है। इसमें चेंज हो सकता है। क्या इसमें चेंज हो सकता है? 2019 के आधार पर, अगर हम 2019 के आधार पर भर्ती को 2019 को बेस माने, इसमें चेंज ये हो सकता है क्या कि इसके जो 38 क्वेश्चन है इसमें से 20 या 22 क्वेश्चन ही आ सकते हैं, बाकी के जो क्वेश्चन बचे आपके 18-20 क्वेश्चन वो आपके रीजनिंग में क्या हो जाएंगे? ऐड हो सकते हैं। बस इतना चेंज हो सकता है, क्योंकि पिछले साल 2019 में ये सब चेंज हुआ था। मेरे भाई आपको कुछ भी कमेंट करने की आवश्यकता नहीं है, आपसे ज्यादा जानकारी मुझे है और इसलिए मैं आपको सारी बातें ऑथेंटिक बता करके यहां पर जाऊंगा। ठीक है? सारी बातें, ये आपका कंप्लीट इंटरनेट का सिलेबस है। लेकिन अगर मे बी अगर 2019 के आधार पर पेपर बना, अगर आपका पेपर सेट 2019 के आधार पर बना, एक चेंज हो सकता है कि मैथ के 38 में से केवल 20 ही क्वेश्चन आए और 18 क्वेश्चन आपके यहां पर ऐड हो, मतलब 55 क्वेश्चन आपकी रीजनिंग के आ जाएं। अगर हम 2019 को बेस माने तो मैथ के फिर भी मैथ के 20 क्वेश्चन आपके आने ही आने हैं और प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का, मतलब 40 नंबर का तो आपका मैथ आना ही आना है। कब? जब आप 2019 की भर्ती को आधार मान के चले। अगर आप 2019 को भर्ती को बेस माने तब भी आपके कम से कम 20 क्वेश्चन तो आने ही आने हैं, मतलब 40 नंबर का आपका मैथ आना है। अब आपकी याददाश्त को मजबूत मैं कर दूं कि 150 प्रश्न आपके आने हैं, 150 क्वेश्चन। अगर आपको टॉप करना है, यहां पर मैं कह दूं केवल सिलेक्शन के लायक अगर आपको चाहिए कि सिलेक्शन हमारा यूपी प्लस में हो जाए, तो 150 में से मेरे भाई आपको बता दूं, आपको कम से कम 300 नंबर का, क्या 300 नंबर का आपका पेपर आएगा, तो कम से कम आपको 220 प्लस नंबर आपको चाहिए, मतलब 110 क्वेश्चन आपको ठीक करने पड़ेंगे। अगर आप इतने नहीं कर पाते तो सिलेक्शन की दौड़ में भी नहीं हो आप। अगर आप 150 में से 110 क्वेश्चन अगर नहीं कर पा रहे हैं तो ये आप सिलेक्शन होना तो छोड़ दीजिए, आप सिलेक्शन की दौड़ में भी नहीं है, आप सिलेक्शन की दौड़ से भी बाहर हैं। अगर आपकी तैयारी है तो बता दूं, अगर 150 में से 110 प्लस नंबर आपको चाहिए, एनी हाउ कंडीशन चाहिए आपको, तो फिर आपको मैथ पर गौर करना पड़ेगा, क्योंकि 20 क्वेश्चन तो मैथ के आएंगे ही आएंगे। अगर इन्हें आप छोड़ देते हैं तो बाकी बचे 130 में से आप 110 नंबर क्वेश्चन नहीं कर सकते सॉल्व, ये बात की मेरी गारंटी है। तो आपको 20 क्वेश्चनों की लड़ाई करनी है, 20 क्वेश्चन का मतलब है आपको 40 नंबर की लड़ाई करनी है। आप कोशिश करिए। एक बात बता दूं कि यूपी पुलिस में जो मैथ का जो सिलेबस है वो बहुत ही इजी है, बहुत सिंपल है। मैं बता दूं, यूपी पुलिस में जो मैथ का सिलेबस है और मैथ का जो लेवल है वो बहुत ही सिंपल है, बेहद ही इजी है। तो इतना ज्यादा घबराने की आपको आवश्यकता है। अगर आपका मैथ कमजोर भी है,
अगर आपका मैथ कमजोर भी है तो आपको इतना ज्यादा घबराने की आवश्यकता भी नहीं है, केवल 2 3 4 चीजें आपको करनी है। अगर वो आप कर जाते हैं तो फिर मैथ में आपका स्कोर करने से कोई रोक नहीं सकता। मैं दावा करता हूं कि 40 में से 30+ स्कोर करा दूंगा जिनका मैथ कमजोर है उनके लिए। हमें जिन विद्यार्थियों का मैथ कमजोर है आपको ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। मैथ का लेवल इतना बहुत ही सिंपल, बहुत ही अच्छा लेवल, नॉर्मल लेवल आपका आता है। तो 30+ में नंबर की गारंटी लेता हूं अगर आप मेरी बातों पर कायम रहते हैं। जो विद्यार्थी कमजोर हैं और जिनका मैथ थोड़ा ठीक है उनके लिए 35+ की मेरी गारंटी है। 40 नंबर में से यूपी पुलिस में जैसा मैं कहता हूं वैसा कर लीजिए। करना क्या है आपको, देखिए सबसे पहले बात करते हैं मैथ के सिलेबस के बारे में। मेरे भाई सबसे पहले यहां पर बात करते हैं मैथ के सिलेबस के बारे में। सर मैथ का सिलेबस क्या है? तो मेरे भाई मैथ का सिलेबस है आपका नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति, उसके अलावा सरलीकरण आपका, दशमलव एवं अंश, एलसीएम आपका, एचसीएफ, अनुपात समानुपात। इसमें आपको 2 चीज ऐड करनी है। एक तो आपको आयु वाला टॉपिक ऐड करना है, ये क्वेश्चन पेपर में आता है। एक आपको साझेदारी वाला टॉपिक ऐड करना है। और ये अलग से क्यों नहीं दे रखी है? क्योंकि अनुपात समानुपात का ही पार्ट है। तो 3 टॉपिक हो गए आपके। इसके अलावा आपका परसेंटेज हो गया, लाभान्य होगा, छूट हो गया। एक आपका साधारण ब्याज हो गया, एक चक्रवृद्धि ब्याज हो गया। ये अलग टॉपिक है, ये आपका अलग टॉपिक है, ठीक है ना। एक आप ये साझेदारी आपका यहां पर आ गया, कोई बात नहीं। समय और कार्य हो गया। समय और कार्य में आपके 2 टॉपिक हो रहे हैं। एक तो पाइप और टंकी है, ये मैं वो बता रहा हूं जहां से क्वेश्चन आता है। एक तो पाइप और टंकी है, एक आपका मजदूरी वाला टॉपिक है। कौन सा? मजदूरी वाला, जो आदमी औरत वाला चैप्टर है। या फिर इसी में करा लो, कैसे भी कर लो। समय और दूरी में 2 है। एक तो रेलगाड़ी है, कौन सा है? एक तो रेलगाड़ी है आपका, एक आपका नाव और धारा है। क्या? एक आप नाव और धारा है आपका। तो एक टॉपिक ये रहा, एक ये रहा और एक आपका ये रहा। ये आपका टेबल ग्राफ है। क्षेत्रमिति में 2 है, एक तो 2D भी है और एक 3D, मतलब क्षेत्रफल भी और आयतन भी है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 टॉपिक आपके यहां पर हो चुके हैं। कितने? 18 टॉपिक। ये आपका मैथ का सिलेबस है मेरे भाई। क्या ये आपका मैथ्स का सिलेबस है मेरे भाई? आप मेरी बात को सुन रहे हो ना? ये आपका मैथ्स का सिलेबस है जिसमें 18 टॉपिक आपके आएंगे। कितने? 18 टॉपिक आपके आएंगे, जिनमें से 20 क्वेश्चन या 21 क्वेश्चन आपके आने हैं। इस बात की मैं गारंटी देता हूं। 3 बातों पर आपको गौर करना है। अगर ये 3 बातों को आपने समझ लिया तो यूपी पुलिस में 30 या 35+ की गारंटी मेरी है। 30 कितने में से? 40 नंबर में से, 40 मार्क्स में से इतने नंबर की मेरी गारंटी है। अगर कोई विद्यार्थी कमजोर है, बहुत भी कमजोर है, तब भी 30+ नंबर वो ला सकता है। और मैथ में थोड़ा ठीक है तो 35+ नंबर वो ला सकता है। मेरी 3 बातों पर अगर वो कायम रह ले। सबसे पहली बात, आज से ही, मतलब अभी से, सबसे पहली बात अभी से तैयारी शुरू कर दे। क्या? अभी से तैयारी शुरू कर दे, शुरू कर दे, अभी से तैयारी शुरू कर दे, ठीक है ना। दूसरी बात, अभी से तैयारी शुरू कर दें रणनीति के साथ। कैसे के साथ? रणनीति के साथ, रणनीति के साथ एकदम रेगुलर। ये कुछ बातें हैं जो आपको मैथ में स्कोर करा देंगी, मेरी गारंटी है। अभी से तैयारी शुरू कर दें। क्या कर दें? अभी से तैयारी शुरू कर दें, रणनीति के साथ रेगुलर। दूसरा, बिल्कुल जीरो से, बिल्कुल बेसिक से। क्या? बिल्कुल बेसिक से सिलेबस को कवर करें। क्या? सिलेबस को कवर करें, कवर करें, नोट्स बनाएं। क्या? नोट्स बनाएं और रेगुलर रिवीजन करें। क्या करें? रेगुलर रिवीजन करें। तो 3 बातें जान लो। आज से ही तैयारी शुरू कर दो बिल्कुल बेहतर तरीके से, जीरो से बिल्कुल बेसिक से। पूरा सिलेबस, ये जो सिलेबस आपका यूपी का है, इस पूरे सिलेबस को कवर करें बिल्कुल टॉपिक वाइज, बिल्कुल एकदम नोट्स बनाएं, बिल्कुल टॉपिक वाइज कवर करें, प्रॉपर तरीके से इसके नोट्स बनाएं और रिवीजन करें रेगुलर उस क्लास का, ठीक है ना। नोट्सों का प्रॉपर क्या रिवीजन करें। इसके अलावा रेगुलर क्लास में ज्वाइन करें, रेगुलर क्लास को ज्वाइन करें और टेस्ट लें, ठीक है ना। मॉक टेस्ट क्या करें? मॉक टेस्ट दें, लाइव मॉक टेस्ट दें। क्या करें? लाइव मॉक टेस्ट दें। अगर 3 बातों पर अगर आप कायम रहते हैं, इस बात का दावा मेरा है, ठीक है। और तो भाई सिलेबस आपको बताइए, आपको बताया कि अब आपको पता होना चाहिए कि किस किस तरीके से हमें तैयारी करनी है। तो अभी आपका ज्यादा टाइम आपके पास बचा नहीं है। तो हमने आपको बताया ना कि स्ट्रेटजी आपको फिक्स में वही रखनी है कि स्ट्रेटजी के अंदर वही चीज आती है। वही सीधी बात है, पहले तो आप पूरा कोर्स पूरा कर लो, ठीक है।
सबसे पहले आप अपना कोर्स पूरा कर लो, फिर उसके बाद आप इसका रिवीजन कर लो, क्योंकि देखो एग्जाम में स्कोर आपको करना है तो प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। प्रैक्टिस इन द सेंस, जब तक आपके पास मैथ में क्वेश्चन लगाने के लिए नए नए क्वेश्चन आपको नहीं पता, अच्छे लॉजिक, अच्छे कंसेप्ट, नई मेथड, कुछ अप्रोचेस आपको नहीं पता, ठीक है, तो आप नहीं कर पाएंगे। तो मेरी प्रैक्टिस में, प्रैक्टिस में आप तभी कर पाएंगे जब आपके टॉपिक क्लियर होंगे। तो आप सबसे पहले टॉपिक वाइज चीजें कर लीजिए, यानी कि संपूर्ण सिलेबस मैंने आपको समझा दिया है, टॉपिक वाइज सारी बातें पढ़ लीजिए, यानी कि मैथ्स के कंप्लीट सिलेबस को टॉपिक वाइज आप कर लीजिए। टॉपिक वाइज अगर आप कर लोगे ना, चाहे कर रही है आप क्विक रिवीजन, क्या टॉपिक वाइज, क्या जब आप टॉपिक वाइज से पढ़ लोगे, टॉपिक वाइज, तो चाहे रिवीजन के तौर पर पढ़ लीजिए, ऐसा नहीं बिल्कुल बेसिक से पढ़े, नहीं पढ़िए, एक हल्ला बोल पढ़ लीजिए, लगातार एक फॉर्मेट में पढ़ लीजिए कि प्रैक्टिस के तौर पर पढ़ लीजिए। उससे क्या होगा कि अगर किसी टॉपिक में ऑल टाइप, आप तो बस ऑल टाइप देखिए, जैसे मेरी क्लास चल रही, जैसे हम पढ़ रात में हमारी जो क्लास चल रही है उसमें हम टॉपिक पढ़ा रहे हैं, इतना टाइम नहीं है कि बेसिक से सब कुछ पढ़ाया जा सके। तो अभी यूपी कांस्टेबल में जो मैथ का सिलेबस है, उस पूरे मैथ के सिलेबस को क्विक पढ़ लीजिए, क्विक इन द सेंस कि जिस टॉपिक में जितने भी टाइप के सवाल होते हैं, हर टाइप का एक एक सवाल पढ़ के आप एक क्विकली क्या कर लीजिए, अपना रिवीजन पूरा कर लीजिए, जिससे कि वो टॉपिक आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, टॉपिक क्लियर करने के बाद उसका रिवीजन भी हो जाएगा, फिर आप मॉक लगा लीजिए, क्या आप मॉक टेस्ट लगा लीजिए, आप ना प्रैक्टिस लगा लीजिए, क्या आप प्रैक्टिस कर लीजिए। तो ये 2-3 चीज काम आप कर लीजिए, और मैं 100% गारंटी लेता हूँ, क्या मैं यूट्यूब पर हजारों बच्चे वीडियो देखेंगे, 100 सैकड़ों बच्चे देखेंगे, मैं 100% गारंटी लेता हूँ कि अगर 40 नंबर में से आपके 35 से प्लस नंबर आएंगे इस क्लास से। यानी कि बहुत सारे बड़े-बड़े, छोटे-छोटे बहुत सारे चैनल हैं यूट्यूब पर जो फ्री पढ़ा रहे हैं, लेकिन एक ऐसा कंटेंट, जैसे कि अगर एज ए स्टूडेंट मुझे जो चीज पढ़नी है जिससे मेरा सिलेक्शन हो जाए, जिस चीज को पढ़ के हमारा सिलेक्शन हो जाए, ऐसी कंप्लीट परिपूर्ण पूरी तरीके से चीज है यूट्यूब पर फ्री कोई भी नहीं पढ़ा रहा है, क्योंकि बहुत सारे बड़े-बड़े चैनल हैं, उन्हें सर्वाइव करना होता है तो कोर्स भी लाने पड़ते हैं। लेकिन मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैंने तो केवल और केवल आप सभी के लिए यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्जाम को मैथ फ्री पढ़ाने के लिए ये चैनल बनाया है। चैनल को आप सब्सक्राइब करिए या मत करिए, लेकिन आप इस क्लास को अपना प्यार दीजिए। मैं दावा करता हूँ किसी भी बड़े चैनल से आप पढ़ लीजिए, लेकिन अगर आप इस क्लास में 1 घंटे आते हैं और मन लगा के ध्यान से पढ़ते हैं, तो इस बात का मैं दावा करता हूँ, मैं गारंटी देता हूँ कि मैथ्स में इस बार सरकारी नौकरी मैथ्स के दम पर नहीं रुकेगी आपकी, मैथ्स की बेस नहीं रुकेगी, मेरा दावा है आपका। इस बार वर्दी आपके बदन पर होगी, ये मैं प्रॉमिस करके आपको दे रहा हूँ कि अगर आपने थोड़ा भी मेरा साथ दे दिया। मेरा साथ दो या मत दो, मुझे तो पढ़ाना। यूपी कांस्टेबल के बिल्कुल फ्री पढ़ाने के लिए हमने अपना चैनल बनाया है। पैसे आपसे चाहिए नहीं, भगवान का दिया हुआ सब कुछ है। बस आपका प्यार और सपोर्ट चाहिए, ताकि हमें अपने चैनल को आगे बढ़ाने में मदद मिले। ठीक है दोस्तों, तो 100% गारंटी लेता हूँ कि 35 से प्लस नंबर आपके इस क्लास से आएँगे। इस क्लास को रेगुलर ले लीजिए, अभी जितने दिन बचे हुए हैं, ठीक है? तो यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए मैथ की बिल्कुल फ्री क्लास हम ले रहे हैं, डेली शाम को 7 बजे लाइव। याद रखना, बिल्कुल फ्री है। देखो, अपने पास कोई टेंशन तो है नहीं है, ठीक है ना? तो जिस कंटेंट को पढ़ के आपका सिलेक्शन हो जाए, एक शानदार जबरदस्त अपडेटेड टॉप क्लास का कंटेंट जो एग्जाम आपका निकाल दे, ये वो कंटेंट है जो मैं फ्री पढ़ा रहा हूँ, और बाकी चैनल अपने कोर्स मतलब पेड कोर्स में पढ़ा रहे हैं, ठीक है? और पूरे इंडिया में कितने बड़े-बड़े चैनल हैं, आप किसी से ये नहीं, कि कोई भी टीचर ये नहीं बोलेगा, अपने मुँह से कोई भी ये नहीं बोल सकता कि बेटा यूट्यूब की इस क्लास से पढ़ लो, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। उनकी मजबूरी है, क्योंकि उन्हें कोर्स बेचने होते हैं, इसीलिए, ठीक है कि नहीं? मैं भी जब वहाँ था तो मैं भी नहीं बोलता था। मेरी तो कोई मजबूरी नहीं है, मेरे पास तो फ्री पढ़ाना है, ये मेरा उद्देश्य यही है कि बच्चों तक, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक अपनी बात को पहुँचाना है। तो आप सभी अपने व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पर जहाँ-जहाँ पढ़ते हैं, सभी जगह पर इस क्लास के बारे में बताएँ। एक बार अगर आप लोग बताएँगे तो बच्चे जुड़ेंगे, फिर रही मेरी मेहनत। अगर मैं अच्छी मेहनत करूँगा तो आपका प्यार और सपोर्ट मिलेगा ही मिलेगा। तो अगर 100% मेरी गारंटी है, 40 में से 35 प्लस क्वेश्चन नंबर आपके आएँगे इस क्लास से। यूपी कांस्टेबल के लिए मैथ की बिल्कुल फ्री क्लास ले रहा हूँ, डेली शाम को 7 बजे, ठीक है? इसमें मैं आपको टॉपिक वाइज पढ़ा रहा हूँ, क्या? इसमें मैं आपको टॉपिक वाइज भी पढ़ा रहा हूँ, टॉपिक वाइज कंटेंट भी दे रहा हूँ, आपके लिए मॉक भी लगवा रहा हूँ, ठीक है ना? उससे क्या होगा कि जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यूपी पुलिस कांस्टेबल में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो जबरदस्त टॉपिक है, ज्यादातर पेपर में क्वेश्चन आते हैं उनसे, वो वाले क्वेश्चन मैं आपके लिए डील करा रहा हूँ, ठीक है? तो वो टॉपिक करा रहा हूँ क्विकली, और बीच-बीच में मॉक टेस्ट भी आपके लगवा रहा हूँ, ठीक है? तो डेली शाम को 7 बजे जुड़े रहिए हमारी क्लास के साथ, और हम प्रॉमिस करते हैं कि फ्री में पढ़ के सिलेक्शन होगा आपका, इस बात का हमारा दावा है। ये वो क्लास है, आज तक इस क्लास से मतलब 1000 से प्लस बच्चे ऐसे बेटा जिन्होंने हमारी यूट्यूब की क्लास पढ़ी है, और आज वो यूपी पुलिस में सेलेक्टेड हैं। 1000 से ज्यादा बच्चे ऐसे, इनका डाटा हमारे पास है भाई, ठीक है? तो आइए मिलते हैं अपनी क्लास में शाम को 7 बजे, और देखना आप चैनल पर जाइए, चैनल पर हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है। प्लेलिस्ट में आप जाकर के देखोगे, रिसेंटली वीडियो में जाइएगा, मतलब हमारे चैनल पर जब वीडियो में जाओगे लाइव में,
जब लाइव के ऑप्शन में जाओगे तो रिसेंटली जितनी भी क्लास हमने करी सारी मिल जाएंगी। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो सारे टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, बाकी मॉक टेस्ट प्रैक्टिस के साथ करा रहा हूँ, आपकी तैयारी बढ़िया तरीके से। तो जाइए चैनल पर वीडियोस को देखिए और समय समय पर आपके लिए मैराथन ले रहा हूँ, ताकि मैराथन के जरिए आप सभी का प्यार हमें मिले और हम आपको अच्छी चीजें पढ़ा पाए। थैंक यू दोस्तों, शुक्रिया, बाय बाय, लव यू गाइस, टेक केयर। हाँ, एक बात और बता दूं, अगर आपको क्लास की पीडीएफ चाहिए, आपको मैथ के नोट्स चाहिए घर पर पढ़ने के लिए, तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। क्या? तो आप क्या करिए, टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। और टेलीग्राम है हमारा, हमारे चैनल के नाम से ही है, मैथ्स बाय बॉबी सर। क्या? मैथ्स बाय बॉबी सर के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। तो सारे बच्चे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। इसे टेलीग्राम पर आपको क्लास का पीडीएफ, क्लास के नोट्स और हमारी लाइव क्लास का नोटिफिकेशन भी यहीं पर मिलेगा। ठीक, और कुछ बताना पूछना हो तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करके बात कर सकते हैं, 9354188010। ठीक है, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप समय समय पर हमसे बात कर सकते हैं, परीक्षाओं के लिए किसी चीज को डिस्कशन कर सकते हैं। मतलब किसी भी तरीके से ऐसा नहीं होना चाहिए कि टीचर स्टूडेंट में गैप है, टीचर एक टीचर की तरह पढ़ा रहा है, मैं आपको एक भाई की तरह पढ़ा रहा हूँ, तो एक भाई समझ के आप मेरे साथ जुड़िए और हमें आपको प्रॉमिस करते हैं कि एक अलग ही फील आपको इस क्लास के साथ आएगा। थैंक यू दोस्तों, मिलेंगे शाम को 7 बजे, तब तक के लिए थैंक यू, शुक्रिया, बाय बाय, लव यू गाइस, टेक केयर। सारे बच्चे वीडियो को लाइक शेयर कर देना, नए बच्चे सब्सक्राइब कर देना भाई चैनल।